नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस इंटरनेट के दौर में, इस भागदौड़ के दौर में लोगों को इतना भी टाइम नहीं मिल पाता है कि लोग अपने दोस्तों से, जो खासम खास दोस्त है, अपने परिवार के जो लोग हैं, अपने यहाँ तक कि बच्चे से भी सही से वो समय नहीं दे पाते हैं। और लास्ट में कहते हैं कि ओह शिट यार, थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो ये कर लेते, वो कर लेते, है ना। बहुत सारा ये एक शिकायत रहता है प्रकृति से कि प्रकृति ने हमें 24 घंटे ही क्यों दिए, कुछ और दे देता तो मैं ये भी कर लेता, वो भी कर लेता, है कि नहीं। लेकिन जो लोग सफल हो जाते हैं, जो लोग खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, संतुष्टि के साथ ज़िंदगी जीते हैं, तो उनके लाइफ में भी तो भाई 24 घंटे ही होते हैं। एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट। देखिए, तो फिर क्या रहता है, कारण क्या रहता है, उसको आप समझेंगे और समझेंगे कि वास्तव में जो टाइम मैनेजमेंट है वो क्या है। बड़ी बड़ी कोर्सेज आती हैं टाइम मैनेजमेंट पर, बहुत बड़ी बड़ी किताबें आती हैं। और मैंने एक किताब पढ़ा है जो आचार्य प्रशांत लिखे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, उनको कभी कभी सुनता भी हूँ। और उनकी किताब मैंने 2 मंगवाई थी, जिसे मैंने पढ़ा भी है। आप लोग भी देख सकते हैं, इस किताब को टाइम के बारे में है। तो मैंने इस किताब को पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद मैं समझा और मुझे संतुष्टि हुई। उसके बाद मैं सोचा कि ये जो थ्योरी है, तथ्य है, जो आप लोग के साथ भी शेयर करें, ठीक है। आप लोग भी जाने इसके बारे में। और जो अच्छा चीज़ होता है उसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है कि तुम मेरा प्रचार करो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाते हैं एक्टर से, उस एक्टर से, है ना। जो जिसमें क्वालिटी रहता है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक फैल जाता है। तो अपने आप में ये एक्साइटमेंट आ गया कि चलो ये चीज़ को जो है वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो वास्तव में टाइम मैनेजमेंट है क्या, इसको समझेंगे। और हम लोग समझेंगे कि भाई टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, क्या वास्तव में टाइम मैनेजमेंट है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यहाँ जो ये समीकरण इक्वेशन लिखे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। चलिए आज शुरू करते हैं। ये आज का जो वीडियो है, आज का जो उद्देश्य है इस वीडियो का, वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ आता है टाइम मैनेजमेंट। भाई अक्सर हम लोग सुनते हैं टाइम मैनेजमेंट करो। एकेडमिक लाइफ में भी ऐसा होता है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें भी होता है। स्टूडेंट लाइफ में भी ये होता है कि थोड़ा और टाइम मिल जाता तो ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाता, ठीक है। तो भाई टाइम मैनेजमेंट है क्या, टाइम मैनेजमेंट है क्या। हम कहते हैं कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, टाइम नहीं मिला, ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो भाई टाइम नहीं मिला, टाइम गया कहाँ। जो आप टाइम इन्वेस्ट किए हो, कहाँ किए हो, है ना। टाइम इन्वेस्ट कहाँ किए हो। वीडियो हम लोग का जो है लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। हम लोग टाइम एक्सपेंड कहाँ किए हैं। कोई भी व्यक्ति जो कहता है मेरे पास टाइम नहीं मिला, मैं ये कर लेता, है ना, ओ शिट टाइम नहीं मिला, तो टाइम गया कहाँ। टाइम वहीं गया जहाँ आप चाहते हैं, जहाँ आप चाहते हैं टाइम वास्तव में वहीं गया है। एक तो बहाना रहता है आदमी को कि हाँ टाइम नहीं मिला। एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो बोले थे, बहुत अच्छा बात बोले थे कि टाइम नहीं है इसका मतलब ये है कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप करना नहीं चाहते हैं। टाइम नहीं है मतलब आप करना नहीं चाहते, ठीक है। बहुत अच्छा ये चीज़ मेरे को लगा था कि टाइम नहीं है इसका मतलब आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। टाइम नहीं है मतलब आप करना नहीं चाहते, ठीक है। आप टाइम नहीं है ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप करना नहीं चाहते हैं वो चीज़, ठीक है। इसलिए आपको उसके लिए टाइम नहीं है। और जो चीज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि आपको उसके लिए टाइम है। तो भाई टाइम किसके लिए है, जो आप करना चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं, टाइम इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, जहाँ आपको वैल्यू मिलता है, जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलता है, इज्जत मिलता है, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ एक्सपेंड करते हैं। जहाँ लोग आपको सुनते हैं, आपकी बातें करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप वहाँ टाइम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो रियलिटी में जो है टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर क्या है, वैल्यू मैनेजमेंट। वैल्यू मैनेजमेंट कहने का मतलब कि आप कहीं भी टाइम दे रहे हैं, आप टाइम कहाँ देंगे, जहाँ आपको वैल्यू मिल रहा है, ठीक है।
टाइम आप कहाँ दे रहे हैं? जहाँ आपको वैल्यू मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, वहीं तो आप टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ अगर टाइम दे रहे हैं तो मतलब कि ये टाइम मैनेजमेंट क्या है? वैल्यू मैनेजमेंट, रियल में वैल्यू मैनेजमेंट है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि जहाँ आप टाइम दे रहे हैं वहाँ कहाँ दे रहे हैं? आप वहाँ दे रहे हैं जहाँ आपको वैल्यू मिल रहा है। तो वास्तव में मैनेजमेंट किसकी होनी चाहिए? वैल्यू की मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट क्या बन गया? टाइम मैनेजमेंट आपका बन गया वैल्यू मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बन गया आपका वैल्यू मैनेजमेंट। तो भाई वैल्यू मैनेजमेंट, तो वैल्यू किसकी हो रही है? वैल्यू तो आपकी हो रही है ना। इज्जत किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है। तो वास्तव में अब देखिए क्या हो गया, टाइम मैनेजमेंट वैल्यू मैनेजमेंट हुआ अभी थोड़ा देर पहले, और वैल्यू किसको मिल रहा था? सेल्फ को, यानी कि आपको। तो मैनेज किसको करना चाहिए? आपको, यानी कि सेल्फ को। यानी कि टाइम मैनेजमेंट की जगह आप क्या मैनेज कीजिए? सेल्फ मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट कैसे होगा? सेल्फ मैनेजमेंट तो तभी तो होगा जब आप सेल्फ को जानेंगे, ठीक है। आप खुद को जानेंगे तभी तो आप खुद को मैनेज कर सकते हैं। आप हो क्या चीज़, आप क्या हो, वो जब तक नहीं जानोगे तब तक आप कैसे कह सकते हो, कैसे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो? तो आप अपने आप को जानेंगे कैसे? उसका एक अच्छा सा ये होता है तरीका कि आप क्या करें, अपने कुछ समय का 7 दिन 15 दिन का एक चार्ट बनाएं और पूरा 24 घंटा का जो है एक्टिविटी उस पर लिखिए कि आप वास्तव में रियल में टाइम दे कहाँ रहे हैं, टाइम दे कहाँ रहे हैं, ठीक है। आप जहाँ जहाँ टाइम दे रहे हैं वहाँ वहाँ एकदम ईमानदारी से लिखिए, और उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि आपका टाइम वास्तव में सबसे ज़्यादा गया कहाँ। जहाँ आपका टाइम जा रहा है रियल में आप वही हैं, और आपको उसी फील्ड में क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। और आपको उसी फील्ड में आपको क्या मिल सकता है? सर्टिफिकेशन मिल सकता है, आपको उसी फील्ड में संतुष्टि मिल सकती है, ठीक है। तो संतुष्टि पाने के लिए क्या करना होगा? सेल्फ को जानना होगा, खुद को जानना होगा। उसके बाद ही तो आप सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आचार्य प्रशांत कहते हैं, और ये तो बड़ा अच्छा तथ्य था। ये कुछ बहुत अच्छा चाइनीज फिलोसफर टाइप के थे या उधर जापानी, वही बोले थे टाइम नहीं है मतलब आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है वो आप हर हाल में करते हैं और करना पड़ता है आपको। तो वास्तव में जो है इम्पोर्टेंस, आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यूएबल क्या है, ठीक है। वो चीज़ आप पर डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू किस मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें थी कि टाइम मैनेजमेंट वास्तव में क्या होता है? वैल्यू मैनेजमेंट होता है। और वैल्यू मैनेजमेंट वास्तव में किसकी होती है? वैल्यू किसकी होती है? वास्तव में सेल्फ की होती है। तो सेल्फ की होती है, तो सेल्फ को मैनेज करना होगा, और सेल्फ को मैनेज तभी किया जा सकता है जब सेल्फ को आप जान लेंगे, ठीक है। सेल्फ को जानने का अच्छा तरीका है कि आप ऐसे चार्ट बना लें, है ना। डे 1 डे 2, है ना, और जो जो आप काम कर रहे हैं उसको लिखते जाएं, ठीक है। 24 घंटे तो आप चार्ट बनाएं, पाई चार्ट बनाएं, जो बनाएं एक टेबल बनाकर आप उसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका टाइम गया कहाँ, ठीक है। तो यही सब बात है। और इतना सारा चीज़ करने का, इतना बड़ा बड़ा किताब पढ़ने का, इतना बड़ा बड़ा कोर्स का खरीदने का, ठीक है, और एक टाइम टेबल बनाने का कि ठीक है इतना बजे उठूंगा, इतना बजे ये करूंगा, और हो नहीं पाता है। स्टूडेंट भी ऐसे ही करता है, रूटीन बनाता है, लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सेल्फ को जानिए, आप अपने आप को जानिए, और कीजिए जो आपका प्रकृति है, आपका जो नेचर है आप वो कीजिए। आपको इसी फील्ड में क्या मिलेगा? सेटिस्फिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए।